जय श्री राम सभी भाइयों को। और जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि हम WCL भोपाल डिवीज़न से रेलवे अप्रेंटिस कर रहा हूं, तो हमको रेलवे से अप्रेंटिस करते 5 मंथ कंप्लीट होने वाले हैं। तो यही 5 मंथ में आप हम लोगों को पूरी जानकारी बताऊंगा कि क्या रेलवे से अप्रेंटिस में क्या कितनी छुट्टियां मिलती हैं, क्या कितनी सैलरी मिलती है, क्या रहने की सुविधा मिलती है, और क्या कहते हैं कि क्या जो ट्रेड करते हैं, जो फिटर इलेक्ट्रीशियन कोपा वेल्डर, क्या इन्हीं के हिसाब से काम मिलता है। आपके SSC लोग का क्या कैसा व्यवहार रहता है। आज हम सब इसी बात में पूरा बताऊंगा कि 5 मंथ में मेरे शुरू से लेके अंत तक क्या क्या हुआ है मेरे साथ। तो आप लोग जो भी भाई लोग रेलवे से अप्रेंटिस करना चाहते हैं, तो आप लोगों को ये जानकारी प्राप्त होनी चाहिए कि जिससे कि आपको कोई आगे दिक्कत ना हो। तो सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा कि मेरा नाम अभिनंदन प्रताप सिंह और मैं अभी फिलहाल WCL भोपाल डिवीज़न से रेलवे अप्रेंटिस कर रहा हूँ। और मैं आपको पूरा 5 मंथ बताने वाला हूँ जो मेरे साथ कैसा क्या घटित, मतलब क्या कैसा क्या काम रहता है, क्या क्या नहीं रहता है। क्योंकि बहुत से भाई कमेंट करते हैं कि भाई मैं भी रेलवे से अप्रेंटिस करना चाहता हूँ पर मुझे कुछ जानकारी नहीं है। तो भाई इसलिए मैं आज ये वीडियो बनाना चाहूँगा सिर्फ अपने ऊपर में मेरे साथ क्या कैसा क्या हुआ है। तो सबसे पहले देखो, मैंने अप्लाई किया था वही लास्ट अगस्त में 2025 में अपने फॉर्म अप्लाई किया था। और इसके बाद मैंने जब अप्लाई की करने के बाद मेरे को ढाई मतलब कि इसके बाद मेरे 22 नवंबर को मेरा DV के लिए मैसेज आया था। और जो DV मैंने कराने गए थे, तो मेरा 5 दिसंबर को मेरा DV हुआ था। मतलब कि 2.5 3 महीना बाद मेरा DV में मतलब DV का मैं ईमेल आया था। और इसके बाद जब हम लोग DV कराने गए, इसके बाद फिर क्या कहते हैं कि जब हमारा पूरा सभी ट्रेड को, जैसे फिर इलेक्ट्रीशियन भाई भाई बुलाते हैं सबको। तो 1 दिसंबर से हम लोगों का DV स्टार्ट हो गया था और मेरा 5 तारीख लगा था, किसी का 9, मतलब कि पूरा मिलाकर ये DV पूरा चला गया था। 8 जनवरी तक पूरा इसका DV का प्रोसेस चल रहा था। और इसके बाद तब सभी भाइयों का DV पूरा कंप्लीट हो गया, सब कुछ ओके हो गया। इसके बाद क्या कहते हैं कि इसके बाद अभी हम लोगों को फिर 2.5 से फिर इसके बाद मेरा ज्वाइनिंग का मैसेज आ गया था। 4 मार्च 2026 को मेरा वो ज्वाइनिंग का PDF मतलब जारी कर दी गई थी। उसको PDF में पूरा सब उसमें नाम दिए रहते, इलेक्ट्रीशियन फिटर मतलब ट्रेड बाई सब नाम दिए रहते, कितने कितने लोग सिलेक्टेड हुए फाइनल में। तो ये हमारा 4 मार्च को आया था। इसके बाद जो भी हमको ज्वाइनिंग के लिए जब ई कॉल लेटर डाउनलोड किया मैंने, तो मुझको 16 मार्च 2026 को हमको DRMS ऑफिस नियर रानी कमलापति रेलवे स्टेशन, वहाँ पर हमको बुलाया गया सुबह 10 बजे। और तो हम लोग यहाँ से 15 तारीख से अपना सब मतलब कि सब सामान लेके मतलब गए। ज़्यादा सामान कुछ नहीं, मतलब यही कपड़े वपड़े 1 2 3 जोड़ी सब लेके गए। और भाई अब मैं पहली बार भोपाल आया था, तो अपने पापा को लिवा के गए थे। सही, कहीं भी भाई जाओ आप लोग, पहली बार कहीं जाओ तो आप लोगों को नॉलेज तो नहीं रहता। क्योंकि मुझे भी कुछ यहाँ पर, तो मैं पहली बार MP आया था भोपाल, हमें कुछ नॉलेज ही नहीं था। इसलिए पहले पापा को लिवा के लाए। और वहाँ पर हमको जब हम 16 मार्च को बुलाया गया था, तो फिर से वहाँ से हमारे सब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सब चेक हुए थे। और जैसे जो DV के समय लगे थे और वही सब ज्वाइनिंग के समय मैंने लेके गया था। और उसमें से क्या है कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट तो चेक नहीं करते थे, और बस यही फ़ोटो कापी चेक करते थे, वो फ़ोटो कापी ले लिया करते थे। और इसके बाद जो जैसे डॉक्यूमेंट DV के समय रह जाते हैं, तो वही देख रहे थे कि हाँ तुम्हारे ये डॉक्यूमेंट्स रह गए थे, ये आप दीजिएगा। ये सब मैंने दिया। इसके बाद फिर हमारा सब कुछ सब भाई जितने एक फिटर वालों जैसे एक बुलाया गया, इलेक्ट्रीशियन का अलग ज्वाइनिंग के लिए बुलाया गया है, मतलब सब अलग अलग बुलाया जाता है। तो वहाँ से सब लोग मतलब वो किए। इसके बाद हम उसमें कम से कम मेरे को 2 3 दिन लग गए थे। और इसके बाद मेरा 18 मार्च 2026 को मेरा कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ वहाँ पर। मतलब कि 2 दिन में फर्जी वहीं पर घूम रहा था, बस कहूँ वही कागज़ चेक कर रहे थे। इतने लोग भाई लोग आए थे कि भाई लेट काम होता था, वही से काम देखते लेट होता है। तो फिर मेरा 18 मार्च को कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ। और उसके बाद हमको फिर वहाँ से भेज दिया गया कि तुमको भोपाल भेजा गया है, तो आप लोग वहाँ जा सकते हैं। तो फिर मैं वहाँ गया। और इसके बाद क्या कहते हैं कि तो फिर मुझे यहाँ भोपाल डिपार्टमेंट TRA डिपार्टमेंट मिला है। और यही जगह हम लोगों का SSC सर हमारे लोग बहुत बढ़िया हैं, अच्छे से बात करते हैं, अच्छे से वो करते हैं भाई ज़्यादा। और भाई मेरा डिवीज़न है और कहीं कुछ ज़्यादा काम हम तो रहता नहीं है। और इसके बाद क्या कहते हैं कि भाई बहुत से भाई मन में होगा कि स्टेपन कितना मिलता है, मेरे पेमेंट कितनी आती है। भाई जो 2 साल का ITI किए रहते हैं, जैसे फिटर इलेक्ट्रीशियन और जो करे रहते हैं, उनको 10,560 मिलता है। और जो 1 साल का ITI किए रहते हैं उनको मिलता है 9,600 रुपये। तो ये इतना स्टेपन मिलता है। और डाउट होगा कि आप लोगों को कि क्या मतलब कि छुट्टियाँ कितनी मिलती है। तो भाई इसमें छुट्टियाँ ज़्यादा नहीं, छुट्टियाँ मतलब कि 10 CL मिलती हैं। और कई कई डिवीज़न में तो 12 CL मिलती हैं। और
मिलती हैं। अगर आपकी 10 CL मिल जाती हैं, अगर आप लोग SSC ज़्यादा हैं, वो भी सोचते हैं कि भाई लोगों को 10,560 रुपये मिलता है, तो इतने में उनका वही में सब रहना खाना पीना सब अपना व्यवस्था करते हैं, तो सब अर्जेंट थोड़ा हो जाता है। मगर कहीं कहीं कौन SSC खराब रहते हैं भैया, तो ये सब अर्जेंट नहीं होता, पर मेरे यहाँ ऐसा ऐसा हो जाता है आराम से भोपाल में डिवीज़न से। और इसके बाद क्या रहता है कि बहुत से करने क्या रूम रूम मतलब खाने पीने की कैंटीन की व्यवस्था है कि नहीं, तो भाई यहाँ पर कैंटीन की व्यवस्था भी है। 1.5 किलोमीटर जाओ, निषादपुरा के लगे आराम से कैंटीन है, आराम से जाओ, आराम से 25 रुपये का टोकन खरीदो, आराम से भर पेट आराम से एक टाइम खाना खा के आओ। यहाँ पर इतनी सुविधा है भी। अगर खाना बाई चांस नहीं बना पाते रूम पे, मैं भी जैसे नहीं बना पाता हूँ कि नहीं मन होता है इसे बनाने का, तो मैं चला जाता हूँ कैंटीन, आराम से वहीं कैंटीन में आराम से खा के आता हूँ। और ये हमारे सब भाई लोग भी जाते हैं। और आप लोगों को क्या बताएं कि काम क्या रहता है कि मतलब जो फिटर इलेक्ट्रीशियन कोपा जो ट्रेड बाई ट्रेड ITI किए रहते हैं, क्या उन्हीं के थ्रू वही के हिसाब से काम मिलता है कि नहीं? तो भाई ऐसा यहाँ पर कुछ नहीं है। आप चाहे जिस ट्रेड में हो भाई, वो अपने अपने हिसाब से तुम्हारी SSC वो करेगा कि तुमको तुम्हारा कौन सा डिपार्टमेंट और तुम्हारा क्या काम रहेगा। अगर आप फिटर जिसे करो तो क्या फिटर वाला काम कराया जाएगा। जैसे मैंने फिटर से किया हूँ, मुझे फिटर वाला काम है, जिसे मेरा नाम है लोगों को चेक करना, और हमारा क्या जैसे काम लोगों को चेक करना। और ये हमारे भाई जो पीछे बैठे हैं, इनका ट्रेड है वेल्डर। भाई इनका भी काम हमारे जैसा है बिल्कुल, जैसे मेरा काम है ऐसे इनका भी काम है। तो मगर ये मत, और एक भाई एक बात बताऊँ, पीटर वालों को भाई पेंटर का काम करना पड़ रहा है यहीं पर भोपाल में। इनका दूसरा डिपार्टमेंट है, और पेंटर का काम करते हैं, पर अब नहीं कर रहे हैं, अब दूसरा काम करने लगे हैं। ये शुरू में पहले पेंटर काम करते थे। तो मतलब कि आप चाहे जिस भी ट्रेड से की हो भाई, आपको वो नहीं मायने रखता कि आपको जो ट्रेड है आपको इसी के हिसाब से काम मिले। वो तो आपकी डिपार्टमेंट को तैयार वो मैटर करेगा कि तुम्हारे सर मतलब कि क्या काम कराना चाहते हैं और कौन सा तुम्हारा डिपार्टमेंट है, ये रहता है। और इसके बाद क्या कहते हैं कि वो खाने की रूम क्वार्टर मिलता है कि नहीं। भाई यहाँ पर रूम क्वार्टर नहीं मिलता है, आपको खुद एडजस्ट करना होगा, अपना खुद का रूम लेना होगा। पर मैं ये भोपाल डिवीज़न में कर रहा हूँ, ये भाई लोग सब कर रहे हैं। भाई हम लोगों ने अपने SSC से बात की, सर हमको रूम की व्यवस्था करा दीजिए, और हमारे पूरे रूम की व्यवस्था भी करा दी, हम लोगों को रूम भी मिला है, और प्लस मैं क्वार्टर अलग से ली हूँ। भाई रूम में लगता है थोड़ा सरकारी है कि इतना महत्व नहीं रखता है, मतलब अच्छा नहीं रहता, मगर ये भाई सब लोग रह लेना, जैसे हम लोगों को पार्टी वार्टी करना है तो अपना वहीं रूम चले जाते हैं, आराम से करते हैं। तो यही जितना मेरे 5 साल के इस जोन जोन मेरे साथ हुआ है, जैसे जैसे सब उनको क्या क्या जो एक्सपीरियंस हुआ है मेरे को, सब आपको मैं बता दिया शॉर्ट में। यही रहता है भाई प्रैक्टिस में। तो हो सकता है आप लोग डाउट क्लियर होंगे, अगर और कुछ भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं। तो ऐसे भी मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ, तब तक जो भी अगर देर से प्रैक्टिस करना चाहते हैं, जो भी 2026 पास हुए, वो प्लीज़ अपने हाई स्कूल और ITI के परसेंटेज बता दीजिए, कि मैं आपको बताऊँगा कि कहाँ से अप्लाई करना है। ठीक है, तो आज कितने काफ़ी, फिर मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ। जय हिंद, जय भारत।